हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं अपने इस YouTube चैनल मैथ्स विजय पर फिर एक बार और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और चलते हैं आपकी कक्षा 10 की इस गणित की क्लास में। और कक्षा 10 गणित का चैप्टर 3 दो चर वाला रेखिक समीकरण मैंने चला रखा था। दो चर वाले रेखिक समीकरण के अभी तक स्टूडेंट से 17 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और ये 18वां पार्ट है। और इस 18वां पार्ट में आपकी प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर जो 6 है वो इस वीडियो में अपन क्लियर करेंगे स्टूडेंट से। 5 तक के क्वेश्चन इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको क्लियर करवा दिया था स्टूडेंट से। और साथ ही स्टूडेंट से जो प्रश्न नंबर 2, 3 और 6 इन प्रश्नों के बारे में मैंने पार्ट नंबर 13 में आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि इन तीनों क्वेश्चनों को आपको ग्राफ में नहीं करना है। ग्राफ में ही करने के लिए कहा था, लेकिन ग्राफ में आगे नहीं करना। कहाँ करना है ये मैंने आपको पार्ट नंबर 13 में आपको कंफर्म पहले ही करवा दिया था। तो ध्यान रहे, आप कंफ्यूजन ना पड़े कि प्रश्न नंबर 6 को आपको कहाँ करना है। प्रश्न नंबर 2, 3 और 6 इन तीनों प्रश्नों के लिए मैंने आपको पार्ट नंबर कौन से बता दिया था, 13 में बता दिया था। यदि फिर भी आप यदि याद नहीं है आपके, तो पार्ट नंबर 13 को जाकर देख लीजिए। पार्ट नंबर 13 के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 6 जो आपके एक्सरसाइज 3.2 चल रही है, उनके इन तीनों क्वेश्चनों को आपको कहां पे करना है ये मैंने पार्ट नंबर 13 के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। पार्ट नंबर जो 13 है उसमें प्रश्न नंबर 2, 3 और 6 को ग्राफ के फर्स्ट में 2 जूटियां 3 जूटियां चिपकाने के लिए बोला था मैंने और उसमें करने के लिए बोला था। और विस्तार से मैंने इस पार्ट नंबर 13 में बताया। इस वीडियो को आप जाके देख लीजिए, वहां से आपके समझ में आ जाएगा। तो वापस से आपके समझ में आ गया होगा कि प्रश्न नंबर 6 आपको कहां करना है, ग्राफ में करना है या फिर कहां करना है। इसके लिए आपको पार्ट नंबर 13 में जाना पड़ेगा। पार्ट नंबर 13 को आप जरूर से देखें ताकि आपको कंफर्म हो सके कि इस क्वेश्चन को आपको कहां पर करना पड़ेगा। चले आप वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर जो आपका 6 है वो इस वीडियो में अपन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 6 में ग्राफ का प्रोसेस नहीं है, मतलब ग्राफ अपने को नहीं बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 18 है, इसको अपन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 6 प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 6 इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो के आप अंदर जरूर बने रहिए। साथ ही कक्षा 10 के आपके अन्य जो दोस्त हैं उन तक भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल पे को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन के घंटिया बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपन आपका प्रश्न नंबर जो 6 है वो इस वीडियो में अपन करेंगे। प्रश्न नंबर 6 का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। अब वहां से आप देखिए, क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद में इसको हल करेंगे। देखिए, एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। एक रेखिक समीकरण अपने को दे रखी है, 2x + 3y - 8 = 0। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए। एक रेखिक समीकरण तो अपने को अगले ने दे रखी है। अब प्रश्न में ये बोला है कि दो चरों की एक और रेखिक समीकरण लिखो। एक तो दे दिया अगले ने और बोला अपने से एक और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म, ताकि वो दोनों समीकरण मिलकर उनसे द्वारा निरूपित होने वाली जो रेखाएं है अर्थात प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। मतलब उन दोनों से प्राप्त रेखाएं, रोमन में पहला है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, दूसरा है समांतर रेखाएं हो और तीसरा है समपाती रेखाएं हो। तो इस तरीके की कंडीशन होगी तो सेकंड नंबर वाला जो एक समीकरण अगले ने आपको दिया है, दूसरे समीकरण के लिए अपने से पूछा है कि दूसरा समीकरण किस तरीके से कैसा होगा जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, रोमन पहला, जब दोनों रेखाएं समांतर हो, रोमन में तीसरा समपाती हो। ठीक है, तो अपन रोमन में पहला मैंने लगा दिया। प्रश्न नंबर 6 में रोमन में पहला, और रोमन में पहला लगा के यहां पे लिख देते हैं दिया गया अरेखिक समीकरण, दिया गया अरेखिक समीकरण मैंने लिख दिया स्टूडेंट से कि दिया गया अरेखिक समीकरण, कि दिया गया रेखिक समीकरण की दिया गया जो रेखिक समीकरण वो क्या है मैंने लिख दिया। दिया गया रेखिक समीकरण क्या है, 2x + 3y, 2x + 3y - 8 = 0। ये आपका पहला समीकरण है। 2x + 3y - 8 = 0, ये पहला समीकरण है। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, ये एक पहला समीकरण है।
ठीक है। दूसरा समीकरण अपने को ज्ञात करना है, कैसा कंडीशन हो, जब दोनों समीकरणों से निरूपित रेखाएं कैसे हो, प्रतिच्छेद करती हुई हो। इस तरीके से अपने को दूसरा समीकरण अपने को ज्ञात करना है। तो इसके दूसरा समीकरण अपने को ज्ञात करना है। अब यहां पर लिख देंगे अपन प्रश्नानुसार जो समीकरण युग्म, जो दोनों समीकरण युग्म है उनसे बनने वाली रेखाएं कैसे हो, प्रश्नानुसार समीकरण युग्म प्रश्नानुसार समीकरण युग्म से बनने वाली रेखा, प्रश्नानुसार समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं, प्रश्नानुसार समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं, समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं, प्रश्नानुसार समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं, समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं, समीकरण युग्म का मतलब दोनों समीकरणों से निरूपित रेखाएं, समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। प्रश्नानुसार समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो अपने को सेकंड वाला समीकरण अपने को ज्ञात करना है। प्रतिच्छेद करती है तो शर्त, मतलब प्रतिच्छेद होने की शर्त, प्रतिच्छेद करती है, समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो शर्त क्या होगी, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, और ये दोनों बराबर नहीं होंगे। मतलब कि शर्त ये होगी उन दोनों समीकरणों से अपने को ये दोनों आपस में क्या नहीं होने चाहिए, ए अक्ष के गुणांक और बी के गुणांक आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तभी ऐसे ये कंडीशन होने पर ही दोनों समीकरण युग्म क्या नहीं होंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अन्यथा प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये कंडीशन अपने पास होनी चाहिए, अर्थात यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं आने चाहिए। मान रख देते हैं, a1 का मान अपने पास है 2, a2 का मान अपन निकालेंगे, और b1 का मान अपने पास 3 है, और b2 का मान अपन निकालेंगे। मतलब आपके सामने a1 और b1 का मान लिख दिया मैंने, a2 b2। दूसरा सेकंड वाला समीकरण को अपने को ज्ञात करना है ना, सेकंड वाला समीकरण अपने को ज्ञात करना है, इसलिए मैंने यहाँ a2 और b2 वैसा का वैसा लिख दिया, क्योंकि a2 और b2 अपने को पता नहीं है, ज्ञात करना है इसके लिए, इसलिए है। तो अपने को a2 और b2 के मान अपने को ज्ञात करने हैं। तो अब स्टूडेंट से a2 और b2 के मान ज्ञात अपने कि a2 और b2 के मान क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। यदि a2 और b2 की जगह 0 नहीं हो सकता, देखिए ध्यान से देखना, a2 का मान 0 नहीं हो सकता। यदि ये 0 हो जाएगा तो ये अनंत बन जाएगा, अनंत का प्रोसेस यहाँ पर चल नहीं सकता है, ठीक है। और यदि a2 का मान 2 हो तो b2 का मान 3 नहीं हो सकता। a2 का मान 2 हो जाएगा तो 2/2 1 हो जाएगा, और b2 का मान 3 हो जाएगा तो फिर 3/3 1 हो जाएगा। तो मतलब a2 और b2 के मान ऐसे अपने को लेने हैं। दूसरा जो समीकरण युग्म है वो इस तरीके से अपने को लेना है, a2 और b2 के मान ऐसे अपने को लेने हैं, ताकि ये दोनों आपस में क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो। तो देखो ना, ये दोनों a2 और b2 के मान ऐसे यहाँ पर रखना है ताकि ये दोनों आपस में क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो। तो अपन ये बता देते हैं कि यहाँ पर क्या क्या रख सकते, यहाँ पर क्या नहीं रख सकते। यहाँ a2 की जगह अथा a2 और b2 की जगह, इसलिए यहाँ a2 का मान, a2 के जो मान है वो 0, a2 के मान एक तो 0 नहीं आ सकता और एक और से नहीं आ सकता। a2 के जो मान है 0 अथवा 0 या 2 नहीं हो सकता। a2 का मान क्या नहीं हो सकता भाई, a2 का मान 0 या 2 नहीं हो सकता। a2 का मान 0 या 2 नहीं हो सकता, ये a2 का मान नहीं हो सकता, 0 या 2 नहीं हो सकता, या नहीं होना चाहिए, 0 या 2 नहीं होना चाहिए। तथा b2 का मान, b2 के मान 0 या 3 नहीं होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए। ये लो स्टूडेंट्स,
A2 और B2 के मान ये नहीं होने चाहिए, A2 और B2 के जो मान है ये नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया, इसलिए यहां A2 के मान 0 या 2 नहीं होना चाहिए तथा B2 के मान 0 या 3 नहीं होना चाहिए। ये मान नहीं होने चाहिए स्टूडेंट्स, ये मान अपने को नहीं होने चाहिए। यहाँ पर A2 के मान 0 और 2 नहीं हो सकता और B2 के मान 0 और 3 नहीं हो सकते। ये मान नहीं होने चाहिए। 0 और 2 लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर 0 और 3 लिखा है, नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या होना चाहिए, तो यहां पर अपने ऐसे संख्या लगानी है अपने को ताकि ये दोनों आपस में क्या नहीं हो, बराबरी नहीं हो, बराबर नहीं हो। तो अपन लगा देंगे अतः संभावित, अतः संभावित दूसरा रैखिक समीकरण लिख देते हैं अपन, संभावित दूसरा रैखिक समीकरण, संभावित दूसरा रैखिक समीकरण बराबर, देखिए क्या आ जाएगा, A2 का मान क्या नहीं ले सकता, 2 नहीं ले सकता, 3 तो ले सकता हूं ना, तो 3 लगा दो, 3x प्लस में B2 का मान क्या नहीं ले सकता, 3 नहीं ले सकता, 2 तो ले सकता हूं ना, 2y, और जो C है वो तो C उसमें क्या था, -8 है, तो -8 भी आप C तो लगा सकते हैं, C में कोई गलती नहीं है, -7 भी लगा सकते हैं, -8 भी लगा सकते हैं, -9 भी लगा सकते हैं, -10 भी लगा सकते हैं, C को यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ माइनस में 7 बराबर 0। अतः संभावित दूसरा रैखिक समीकरण, संभावित दूसरा रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0 होना, 0 हो सकता है, हो सकता है। ये लो, ये इसका आंसर आ गया रोमन में पहले का, मतलब दूसरा जो रैखिक समीकरण है वो 3x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0 हो सकता है। ये दूसरा समीकरण आपका हो सकता है, दूसरा रैखिक समीकरण। अब यदि स्टूडेंट्स इन दोनों समीकरणों से अपने रेखाओं की स्थिति की जांच करना चाहिए तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और दोनों रेखाओं से जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी बनेगा। स्टूडेंट्स ये आपका रोमन में पहला हो चुका है, प्रश्न नंबर 6 का। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स। और चलते इसी के साथ रोमन में दूसरा में। उम्मीद है शायद आपके समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, लाइक कर जरूर से कर दीजिए। और रोमन में चलते हैं दूसरे में, प्रश्न नंबर 6 के रोमन में दूसरे में। तो रोमन में दूसरा अपन स्टूडेंट्स करते हैं और जो दूसरे का वही दिया गया समीकरण, वो एक तो समीकरण वही दिया हुआ है, दिया गया रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण एक तो समीकरण वही दे रखा आपको, 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर 0। ये समीकरण आपको दे रखा है, 2x प्लस में 3y और माइनस में 8 बराबर 0। ये समीकरण आपको पहला दे रखा है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब दूसरा रैखिक समीकरण अपने को ऐसा ज्ञात करना है, दूसरा प्रश्नानुसार, दूसरा रैखिक समीकरण ऐसा ज्ञात करना है। पीछे वाले सवाल में मैंने ऐसे नहीं लिखा था, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। ऐसा ज्ञात करना है जिससे समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हो, ये प्रश्न में अगले ने दे रखा है। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हो, ये प्रश्न में अगले ने दे रखा है। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हो, प्रश्न में अगले ने आपको दे रखा है। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हो, समांतर हो, प्रश्न में दे रखा है समांतर। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हो, समांतर हो, ये लिख दूंगा मैं, समांतर हो। तो शर्त, तो समांतर की जो शर्त है, समांतर की जो कंडीशन है वो कंडीशन देख लीजिए। समांतर की कंडीशन क्या होगी, समांतर कब होती है, दोनों रेखाएं a1 बटा a2
B1 बटा B2 और C1 बटा C2। मतलब स्टूडेंट से ये दोनों बराबर हो, आगे वाले दोनों बराबर नहीं हो। ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं एक दूसरे के कैसे होती है, समांतर होती है। कैसे होती है स्टूडेंट से, एक दूसरे के समांतर होती है। कभी ये दोनों बराबर हो लेकिन आगे वाले दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए, तब दोनों रेखाएं एक दूसरे के कैसे रहती है, समांतर रहती है। ठीक है, तो ऐसा अपने को मान रख देते हैं। A1 B1 C1 के मान अपने पास है 2 बटा A2 बराबर 3 बटा B2 नॉट इक्वल -8 बटा C2। तो यहाँ पर अपने को मान रख देना है। अब A2 B2 और C2 कितना रखे, अपने यहाँ पर ये कितना रखे ताकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं आए और ये दोनों आपस में बराबर आ जाए, ऐसा अपने को पता लगाना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर A2 और B2 कितना रखेंगे, या तो देखो यहाँ पर लिख दूंगा 2 और 3, सेम टू सेम लिख सकता हूँ। A2 का मान भी 2 ले लूँ, B2 का मान भी A2 का मान 2 ले लूँ, B2 का मान भी 3 ले लूँ। तो 2 बटा 3 ये कितना हो जाएगा, 2 बटा 2 ये कितना हो जाएगा, 3 बटा 3 कट के 1 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, C2 का मान -8 है, इसमें बराबर नहीं होना चाहिए, तो -8 की बजाय यहाँ पर और कुछ संख्या ले लेंगे ताकि ये दोनों क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो यहाँ पर। या फिर यहाँ पर ले लेंगे 4 और 6। कैसे 4 और 6, क्योंकि 2 दूनी 4, जैसे ऊपर 2 है नीचे 3 है, ऊपर नीचे ले लेंगे 4 और 6। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 होना चाहिए। तो मतलब या तो 2 और 3 हो जाए या 2 और 3 के अनुपात में होना चाहिए। A2 और B2 का मान 2:3 के अनुपात में होना चाहिए। अनुपात का मतलब जैसे 2 या 3 आए, 4 या 6 आए हैं, 2 या 6 या फिर 3 या 9 आए, इस तरीके से 2:3 के अनुपात में होना चाहिए। A2 और B2 का जो मान है यहाँ किस में होना चाहिए, इसलिए यहाँ A2 वह B2 के मान यहाँ, इसलिए यहाँ A2 वह B2 का मान, A2 वह B2 का मान 2:3 में होना चाहिए। ये लो मैंने लिख दिया, क्या लिखा है मैंने, ये इसलिए यहाँ A2 व B2 का मान, A2 व B2 आएगा यहाँ, इसलिए यहाँ A2 व B2 का मान 2:3 में होना चाहिए। मतलब किस अनुपात में होना चाहिए, 2:3 में होना चाहिए। अब मैं आपको ये बता दूंगा, पूरा समझाऊंगा 2:3 में क्यों होना चाहिए, ये मैं पूरा समझाऊंगा। A2 व B2 का मान 2:3 में होना चाहिए, क्यों होना चाहिए मैं आपको वापस क्लियर कराता हूँ, ध्यान से देखिए। यदि यहाँ 2 लगाऊं, यहाँ पर 3 लगाऊं, तो बताओ 2 एकम 2, 3 एकम 3, 1 बराबर 1, आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। क्या आएगा आपस में स्टूडेंट से, बराबर आ जाएगा, आपस में बराबर आ जाएगा। तो आपस में क्या आ जाएगा स्टूडेंट से, बराबर आ जाएगा। कब आ जाएगा बराबर, जब A2 का मान 2 रखूं और B2 का मान 3 रखूं, तब आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और जब A2 का मान यदि सुनो, जैसे मान लो 2 3 रखने से आ जाएगा, और जब 2/3 तो ऊपर है, ये तो 2 और 3 तो ऊपर है। अब मैं नीचे A2 की जगह यदि मैं 4 लगा दूं और B2 की जगह यदि मैं 6 लगा दूं, तब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तब भी 1/2 बराबर 1/2 ही आएगा ना। मतलब यहां पर 2 दूनी 4, यहां पर 3 दूनी 6, तो ये किस अनुपात में हुआ, 2:3, या तो 2 और 3 हो या फिर 2:3 में आए। जैसे 4 और 6 आ जाए, 2 या 6 और 9 आ जाए। इस तरीके से A2 और B2 का मान 2:3 में होना चाहिए। किस अनुपात में होना चाहिए स्टूडेंट से, 2:3 में होना चाहिए। ठीक है, अब अपने पास अतः संभावित का मतलब संभव होने वाला, संभावित दूसरा रैखिक समीकरण लिख देते हैं अपन, ध्यान दीजिए। तो A2 का मान और B2 का मान 2:3 में होना चाहिए, तो A2 का मान 2 ही मान लेते हैं अपन, 2x + 3y ये मान लेते हैं। और यहाँ पर अपने -8 न लेकर -7 ले लेते हैं, माइनस में 7 ले लेते हैं और बराबर में 0, बराबर में 0 होगा, ये इसका संभावित मान होगा।
2x प्लस में 3y, देख लीजिए 2x प्लस में 3y माइनस 7 बराबर में 0। अपन ध्यान दीजिए 2x बटा 2, तो देखो 2 बटा 2 मान रखे ना अपन, इसमें मान रखे 2 बटा 2 और 3 बटा 3, 2 बटा 2 3 बटा 3 कट जाएगा, एक आ जाएगा माइनस 8 बटा माइनस 7। मतलब कि ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर है, और वो दोनों आपस में बराबर है नहीं आएंगे स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये अपने समीकरण, जो दूसरा समीकरण है ये सही समीकरण है। यदि इन दोनों समीकरणों से अपन रेखाओं की स्थिति की जांच करना चाहे तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर आने वाली है, अर्थात दोनों रेखाओं से जाने वाली रेखाएं जो है वो समांतर होंगी, और समांतर का ये उत्तर आने वाला है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपको ये और बता दूं मैं आपको, ध्यान दीजिए, यदि पीछे वाला जो सवाल था उसमें ध्यान से देखा होगा आपने, यहां पर 3x पहले कर दिया था, 2y बाद में कर दिया था, वो क्या बना था 3x प्लस 2y बराबर में, आगे अपन माइनस 8 लिख दिया था उसमें, तो उसमें आगे पीछे था, 3x पहले कर दिया था, 2y बाद में लिख दिया था उसमें, ऐसा उसमें हुआ था। तो ये रोमन में दूसरा प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 6 का रोमन में दूसरा। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए, और मुझे उम्मीद है शायद आपके जरूर से समझ आया होगा ये। तो वीडियो को लाइक जरूर से करना स्टूडेंट से, और अपने साथ दोस्तों जरूर से शेयर करना। तो चलते इसी के साथ रोमन में, तो रोमन में तीसरा अपन करेंगे स्टूडेंट से। तो ध्यान दीजिए, मैं लिख देता हूं, दिया गया रेखिक समीकरण, दिया गया रेखिक समीकरण, और दिया गया रेखिक समीकरण पर अंकित कर लेते हैं। दिया गया रेखिक समीकरण है 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में 3y माइनस 8, क्या है 2x प्लस में 3y माइनस 8 बराबर में 0। ये दिया गया रेखिक समीकरण है। और अपने को दूसरा रेखिक समीकरण और ज्ञात करना है, कैसा, ताकि दोनों रेखिक से ये वाला और वो वाला दोनों मिलकर रेखाओं की स्थिति के अपन जांच के प्रश्न में देखा जाए तो दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या हो, दोनों रेखाएं संपाती हो, मतलब एक रेखा ना हो, एक ही रेखा हो। संपाती का मतलब, संपाती में क्या होता है कि दोनों समीकरण आपस में सेम बनते हैं, तो संपाती हो स्टूडेंट से। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार दूसरा रेखिक समीकरण, दूसरा रेखिक समीकरण और दूसरा रेखिक समीकरण एक और ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार दूसरा रेखिक समीकरण एक और ज्ञात करना है, दूसरा रेखिक समीकरण ज्ञात करना है, सीधा ये लिख देंगे, सही रहेगा। प्रश्नानुसार दूसरा, यहां पर लिखा हुआ है प्रश्नानुसार दूसरा रेखिक समीकरण ज्ञात करना है, ताकि समीकरण युग्म की दोनों रेखाएं कैसे हो, संपाती हो। समीकरण युग्म की दोनों रेखाएं कैसी हो, संपाती हो। प्रश्नानुसार दूसरा रेखिक समीकरण ज्ञात करना है, ताकि समीकरण युग्म की दोनों रेखाएं कैसी हो, संपाती हो। प्रश्नानुसार दूसरा रेखिक समीकरण ज्ञात करना है, ताकि समीकरण युग्म की दोनों रेखाएं कैसी हो, संपाती हो। ठीक है, तो संपाती तो शर्त है, संपाती की शर्त है, मतलब संपाती होने की शर्त दोनों रेखाएं, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, आपस में क्या आएंगे स्टूडेंट्स, तीनों बराबर आएंगे। मान रख देते हैं a1 2 बटा a2 ज्ञात करना है, 3 बटा b2 ज्ञात करना है, और माइनस 8 बटा c2 अपने को ज्ञात करना है। ऐसे अपने को लेने हैं ताकि ये तीनों आपस में कैसे आ जाए, बराबर आ जाए स्टूडेंट्स। तो अपने को ऐसे तीनों लेने हैं। तो ऐसे तीनों लेने के लिए अपने पास ये तीनों क्या आ जाना चाहिए, बराबर आ जाना चाहिए, ये तीनों बराबर आ जाना चाहिए। तो a2 जो है, a2 और b2 ये दोनों के दोनों
A2 और B2, या तो यहाँ पर 2 लिख दूँ, प्रत्येक जगह सेम टू सेम लिख दूँ, या इन सबका मैं दुगुना लिख दूँ। इन सबका क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, दुगुना भी अपने लिख सकते हैं, जिससे जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 हो तो यहाँ पर भी 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर -8 हो तो यहाँ पर -8 भी लिख सकते हैं, ताकि दोनों आपस में क्या आ जाएंगे बराबर, 1 बराबर 1 बराबर 1 आ जाएगा काट के, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, ताकि यहाँ पर 4 लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 4 आ जाएगा ना। और ताकि यहाँ पर 3 दूनी 6 लिख दे, ताकि ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बटा 2 हो जाएगा। और या ताकि यहाँ 8 दूनी 16 लिख देंगे, माइनस का 16 लिखेंगे, ताकि यहाँ पर ये भी 1 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी 1 बटा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, बट्टे में दुगुना भी लिख सकते हैं। किनका दुगुना, ऊपर वाले का दुगुना। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 6, यहाँ पर -8 तो यहाँ पर -16, ताकि 1 बटा 2 1 बटा 2 हो जाए। या यहाँ पर ऊपर वाले की तिगुना भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला जितना उनका तिगुना लिख सकते हैं। जैसे 2 तिया 6, 3 तिया 9, -8 तिया 24, माइनस का 24 आ जाएगा। 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 हो जाएगा। या दुगुना लिखेंगे तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 हो जाएगा। बराबर लिखेंगे तो 1 बराबर 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब या तो अपना समीकरण जो बनने वाला है वो 2x प्लस 3y माइनस में 8 बराबर 0 सेम टू सेम बन जाएगा। और सेम टू सेम ज़्यादातर अपने समीकरण नहीं आता है, तो दुगुना वाला समीकरण क्या बनेगा, 4x प्लस में 6y माइनस में 16 बराबर 0 दुगुना वाला बन जाएगा। या तिगुना वाला बोले तो इसको 3 से गुना कर दो, 2 तिया 6x, इसको 3 से गुणा करो, प्लस 3 तिया 9y, इसको 3 से गुणा करो, 8 तिया 24 बराबर 0 तिगुना वाला बन जाएगा। ठीक है, मतलब करने का मतलब इसका दुगुना वाला बन जाएगा, इसका तिगुना वाला बन जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपके सामने ऐसा, तो अपन दुगुना वाला भी लिख सकते हैं और तिगुना वाला भी लिख सकते हैं। तो A2 B2 और C2 इन तीनों के मान ऐसे लेने अपने को, तो अपन सीधा इसमें लिख देंगे, अतः संभावित दूसरा रैखिक समीकरण, संभावित दूसरा रैखिक समीकरण बराबर दुगुना वाला लिख देते हैं, 4x प्लस में 3y का दुगुना 6y माइनस में 16 बराबर 0, 16 बराबर 0 होगा। ये आपका दूसरा रैखिक समीकरण होगा। ये दूसरा रैखिक समीकरण को क्या लिख दिया मैंने, अतः संभावित दूसरा रैखिक समीकरण 4x माइनस में 6y और माइनस में 8 दूनी 16, माइनस में 8 दूनी 16 बराबर 0 होगा। अतः संभावित दूसरा रैखिक समीकरण जो है वो 4x माइनस में, माइनस नहीं आएगा सॉरी प्लस आएगा, क्या आएगा 4x प्लस में 6y माइनस में 16 बराबर 0 होगा। मैंने कैसा लिया है, यहाँ पर 2 है तो मैंने यहाँ पर 4 लगाया, 4 आएगा, और यहाँ पर 3 है तो बताओ B2 कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर -8 है तो C2 कितना आएगा, माइनस का 16 आएगा, ताकि ये कट जाने के बाद में यहाँ पर 4 हो, यहाँ पर 6 हो, यहाँ पर -16 हो, तो ये कट जाने के बाद में 2 दूनी 4, 1 बटा 2, 3 दूनी 6, 1 बटा 2, -8 बटा 16, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 सबका बराबर आ जाएगा। हो गया, ये अपना आंसर हो गया। तो इसका जो अभिष्ट दूसरा समीकरण होगा ये आपके सामने ये वाला आएगा। तो देखिए मैं फिर से एक बार समझाने की आपको कोशिश करता हूं, दोबारा ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट से। पहला प्रतिच्छेदी था, प्रतिच्छेदी में देखिए 2x प्लस में 3y माइनस में 8। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रश्न में ये दे रखा है, पहला ये दे रखा है। अब दूसरा, पहला प्रश्न में क्या था, प्रतिच्छेदी वाला आना चाहिए, प्रतिच्छेदी आना चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया था, इन दोनों को चेंज करके प्रतिच्छेदी में दूसरा समीकरण ये ले आया था मैं, ये ले आया था मैं। यहाँ पर तो 8 लगा दो, 12 लगा दो, 7 लगा दो, मैंने 7 लगाया था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 7 लगाए तो 8 और कोई संख्या लगा दो, यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। तो प्रतिच्छेदी में मैंने क्या किया था, 3x इधर 3 इधर ले लिया, तो 2 इधर लिए थे, ताकि इसके बाद में देखिए 2 बटा 3 बराबर 3 बटा 2, 2 बटा 3 3 बटा 2 बराबर नहीं है, तो वहाँ A1 और A1 बटा A2 बराबर नहीं था किसके, B1 बटा B2 के। प्रतिच्छेदी में बोल रहा हूँ, पहले में बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका पहले का उत्तर ये था,
ठीक है। रोमन में दूसरा में स्टूडेंट से समांतर था। समांतर में क्या लिया था अपने, देखिए समांतर में क्या लिया था, समांतर में अपने पास तीनों जो समांतर में अपने पास क्या होना चाहिए, शुरू वाले बराबर होने चाहिए, आखिर वाले बराबर नहीं होने चाहिए। तो शुरू वाले बराबर के लिए समांतर का आंसर जो आया था वो 2x + 3y शुरू में तो, और 2x + 3y सेम टू सेम आ जाएगा, और -8 की जगह -12 या -7 जो भी अपन करना चाहिए वो कर सकते हैं, बराबर में 0। ये हो गया है ना, ये भी हो जाएगा। दूसरे का जो आपके सामने ये आ जाएगा 2x + में 3y - में 12 बराबर 0। और तीसरे का जो उत्तर है वो ये आ गया। प्रश्न में मतलब स्टूडेंट से प्रश्न में एक समीकरण आपको दे रखा है, और आप जानते हैं ग्राफ बनाने में 2 समीकरणों की आवश्यकता होती है। प्रश्न में एक समीकरण अगले ने दे रखा है, और इसके साथ एक और ज्ञात करना है ताकि ये दोनों रेखाएं कैसे हो, एक दूसरे के संपाती हो। संपाती का मतलब ये दोनों समीकरण सेम होंगे, हैं, कटने पर सेम आ जाएंगे। तो 2x + 3y - 8 बराबर 0 है, यहाँ पर 4x + 6y - 16 बराबर 0। यदि अपन 2/4 करें, 3/6 करें और -8/16 करें तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आएगा। इसका मतलब ये एक ऐसा समीकरण है, यदि ये दोनों समीकरण से रेखा खींची जाए तो वो दोनों रेखाएं समपाती होंगी। इस तरीके से मैंने आपको प्रश्न नंबर जो ये 6 है ये क्लियर करवाया है। इस प्रश्न नंबर 6 को कहाँ करना है, इसके लिए मैंने आपको शुरू में बता दिया कि पार्ट नंबर आप 13 को देख लीजिए। पार्ट नंबर 13 में स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। इस प्रश्न नंबर 6 के रोमन में जो कुल 3 सवाल थे वो मैंने क्लियर करवाया है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर से करिए, और साथ ही आपके अन्य जो साथी एक सदस्य में उन तक भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन घंटी का बटन है उसको प्रेस कर लेना, ओके, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो चैनल पे अपलोड करता हूँ उसकी सूचना आपको मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करने से वीडियो की सूचना आपको मिल जाएगी। तो ओके स्टूडेंट से चलते हैं, इसी के साथ अगले वाले प्रश्न नंबर 7 में मैं मिलूंगा। तो ओके स्टूडेंट से थैंक्स, जय हिंद।